दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। डायरेक्टर साहब, जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए गोल्ड प्राइसेस। और हमारे साथ श्री जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट साहब जुड़ रहे हैं। आप हैं मैनेजिंग डायरेक्टर मुथूट फाइनेंस के, हमारी देश की सबसे बड़ी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी। और आप उनके चेहरे से ही देख रहे हैं कि बिजनेस बहुत बढ़िया है और बढ़ते हुए गोल्ड प्राइसेस मदद करते हैं मुथूट फाइनेंस जैसी गोल्ड कंपनीज को बढ़िया काम करने के लिए। नमस्कार मुथूट साहब। पहले आसान सवाल हम लोग आपसे पूछते हैं ताकि आप भी खुश रहें और हमारे पास भी अच्छे अच्छे जवाब आएं। बढ़ता हुआ सोने का प्राइस अक्सर जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनको प्रेरित करता है कि वो नए नए लोन्स लें और अपने बिजनेसेस को बढ़ाएं आपकी फाइनेंसिंग द्वारा। बताइए, किस हिसाब से आपको अगले 1 या 2 तिमाहियों में अपना बिजनेस बढ़ता हुआ दिख रहा है? कहाँ पर ग्रोथ आती हुई दिख रही है और कहाँ पर थोड़ी सी कठिनाई है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू। गोल्ड प्राइस अभी स्टेबल है, वैसे इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है। पहले तो थोड़ा सा गिरा हुआ था, अभी तो थोड़ा ऊपर जा रहा है। मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, मगर स्टेबल है। मगर थोड़ा सा ऊंचाई भी चल रहा है। इसके वजह से कस्टमर्स को ज़्यादा लोन मिल सकता है। जिसको पहले 50,000 मिलता है, अभी तो 52,000, 52, 53, 55,000 तक मिल सकता है। जिसको पूरा का पूरा चाहिए तो वो तो एक कस्टमर्स के लिए वो अच्छा है। और इसको जैसे वो बोला है, इसको प्रेरित करता है ज्यादा लोन लेने का। इसमें हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा, कस्टमर्स को भी फायदा होगा। और इसके अलावा और कस्टमर्स को थोड़ा इसका गोल्ड जो है, जब दाम बढ़ेगा वो उतना तक मिलती होगा, उतना अमाउंट तक। वो तो कस्टमर्स के लिए अच्छा है। तो सोना इंटरनेशनल मार्केट्स में $1,900 के ऊपर कामकाज करता हुआ, तो हाँ, थोड़ा थोड़ा बड़ा है। बड़े अरसे बाद $1,900 के लेवल्स ब्रीच होते हुए। जॉर्ज सर, 2 तरह से फायदा समझ में आता है। एक, आपने सही कहा, अगर मैं लोन लेने आऊंगा मुथूट के पास तो मेरी अंडरलाइंग की ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है मुझे, तो शायद इसीलिए ज्यादा लोग आपके दरवाजा खटखटा रहे होंगे लोन लेने के लिए। दूसरी तरफ, आप जब वो अंडरलाइंग लेते हो मॉर्टगेज के तौर पे, तो उस अंडरलाइंग के, आपके पास रखे हुए अंडरलाइंग की भी वैल्यू बढ़ रही होगी, आपका भी कंफर्ट बढ़ रहा होगा सोने की बढ़ती कीमतों से। उसका फायदा मुथूट कैसे बनाता है? हमें यह है, अगर कस्टमर, मान लीजिए कस्टमर 2-3% कस्टमर उसको लोन वापस लेना नहीं पड़ता है, तब को ऑक्शन करना पड़ता है। उस टाइम हमें पूरा का पूरा पैसा मिलेगा, हमारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पूरा मिलेगा। अगर प्राइस अच्छा है तो ज्यादा मिलेगा तो हम कस्टमर को वापस देता है। तो ठीक है, तो ऑक्शन करे जाते हैं और ऑक्शन में ज्यादा पैसा मिलता है तो कस्टमर को वापस। अदरवाइज कंपनी के लिए फायदा यह है कि वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जो आउटस्टैंडिंग है वो बुक्स पे वापस आ जाता है। अच्छा, कई इंस्टेंसेस बताए जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी स्पेस में बढ़ रही है, टीजर लोन्स दिए जा रहे हैं, टीजर रेट्स पे दिए जा रहे हैं। ये मुथूट में भी ऐसा हो रहा है क्या? और अगर ऐसा हो रहा है तो कितना पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो वो टीजर के थ्रू बिक रहा है? हर एक बिजनेस, जो बिजनेस, जो इंडस्ट्री, जो लेंडिंग अच्छा चल रहा है, तब तो कंपटीशन बढ़ता ही है। कंपटीशन जिस इंडस्ट्री में बढ़ता है, जिसमें बिजनेस अच्छा है और मौका भी अच्छा है, इसकी वजह से हर एक बैंक्स, हर एक एनबीएफसी, बहुत सारा लोग इसमें आ रहा है। कंपटीशन तो बढ़ रहा है। ये कंपटीशन बढ़ने से इसका मतलब नहीं है मेरा बिजनेस वो लेगा, उसका बिजनेस हम लेगा। ज्यादा कस्टमर भी आ रहा है आजकल, तो बिजनेस का ब्रेड्थ या बिजनेस का डेप्थ और भी जा रहा है। और जो लोग पहले तो शर्म होता है इसको गोल्ड लोन या गोल्ड फाइनेंस लेने का, वो भी अभी गोल्ड लेने के लिए आ रहा है। वो तो इंडस्ट्री भी बढ़ रहा है। मगर आपने जो बोला है टीसर रेट हर एक बिजनेस में होता है। आप देख लीजिए, तीसर रेट में होगा ये आपका मोबाइल इंडस्ट्री में, मोबाइल फोन में
जो भी है इधर टीजर रेट, हम भी टीजर रेट देना पड़ता है, दे रहा है। इसके लिए हमें, इसके वजह से हमें हमारा कस्टमर को हमारे पास रख सकता है, ये इधर उधर नहीं जाने का। अगर किसी ने लो इंटरेस्ट पे दे रहा है तो हम भी लो इंटरेस्ट में देंगे, तो कस्टमर्स को हमारे साथ रख सकता है, वो भी हम करता है। तो आपने जो पूछा है परसेंटेज, वो 20-25% हम लो कम रेट में देता है, मगर वो कम रेट 1 महीना 2 महीने के लिए सिर्फ है, इसके बाद वो इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। हमें ये सोचता है हमारा इंटरेस्ट स्प्रेड जो है वो मेंटेन करने के लिए हम हमेशा कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है, जहां पे प्रोस्पेक्ट्स बेहतर होंगे वहां पे प्रतिस्पर्धा, वहां पे कंपटीशन बढ़ेगा। पर इस कंपटीशन बढ़ने से हो क्या रहा है मुतीत सर? ऐसा हो रहा है क्या कि आप अपने कस्टमर्स को, कई बैंक्स, एनबीएफसीज को लूज आउट कर रहे हो, या मुथूट इस समय अपना टर्फ डिफेंड कर पा रहा है इस कंपटीशन के एनवायरनमेंट में भी? ऐसा ही बोला है, हमने हमारा टर्फ डिफेंड कर रहा है, जो हमारा कस्टमर्स को वापस किसी दूसरे कंपनी या बैंक को देने का हम मौका नहीं दे रहा है। ये आप एक चीज और हमें आपको बताना चाहता है, पिछले 2 साल में हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वो 2 to 2.5% कम हो गया है। तो हम, इसका मतलब हमारा कॉस्ट भी कम हो गया, वो कॉस्ट हम कस्टमर्स को भी पास ऑन कर रहा है। तो हमारा लेंडिंग रेट भी उतना तक हमने कम किया है, तो कस्टमर्स को उसका फायदा मिलेगा, हमको भी हमारा इंटरेस्ट स्प्रेड मेंटेन कर सकता है, और हमारा कस्टमर्स को हमारे साथ रख सकता है। मुथूट साहब, जरा 2-3 प्रश्न अब आगे आने वाले 2-3 तिमाहियों पर करते हैं। हम लोग एक फर्म ट्रेंड गोल्ड प्राइसेस में देख रहे हैं। आपने टिप्पणी करी कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं बिजनेस भी बढ़ता है और आपके बैलेंस शीट पर भी कंफर्ट आता है। अब ये बताइए कि आगे आने वाले 2 क्वार्टर्स क्या लगता है आपको? क्रेडिट ग्रोथ कहाँ पर आपकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहेगी, और क्या आपकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग है? हमारा कॉस्ट ऑफ फंडिंग, मैंने अभी बोला है, पिछला 2 साल से बहुत कम हो गया है। बैंक वगैरह और कोई एनसीडी और म्यूचुअल फंड वगैरह हमको अभी जो मिल रहा है 6% 7% इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है। मतलब तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग उधर रहेगा। हमारा इंटरेस्ट स्प्रेड हमेशा था 10-11%, वही हम मेंटेन करेगा। और दूसरा चीज आपने पूछा है हमारा अगला क्वार्टर्स में हमारा क्या उम्मीद है। इस क्वार्टर बहुत अच्छा क्वार्टर है मेरा ख्याल से इस क्वार्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा, और हमने हर एक साल के लिए हमें गाइडेंस जो देता है 15% का गाइडेंस दे रहा है, और इस साल में, अगला साल में भी और आने वाला सालों में भी वही 15% हम मेंटेन कर सकता है। सर, एक मेरी तरफ से आखिरी सवाल, वो जो पिछले क्वार्टर में एसेट क्वालिटी का एक तगड़ा डिटोरिएशन देखने को मिला, ग्रॉस एनपीए 1.8 लेवल से बढ़कर 3.8% लेवल्स पे पहुंच गए, सिग्निफिकेंट डिटोरिएशन था। एक तो इस तरह का डिटोरिएशन क्यों, और कितना इसमें से रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है? आपने जो पूछा है एनपीए कितना कैसा हो गया है, इतना जब लोन का टाइम होता है 15 महीने के 12 महीने 12 महीने के बाद, वही तो एनपीए होता है। हमें स्ट्रिक्ट भी कर सकता है, और हर एक जो लोन 12 मंथ्स के ऊपर होगा हमें ऑक्शन कर सकता है, मगर हमने कस्टमर्स को कुछ टाइम और देता है, कुछ 2-3 महीना और देता है, इसीलिए वो एनपीए में आता है। जो एनपीए जो आपने क्वार्टर 3 में देखा है, क्वार्टर 2 में देखा है 1.85%, वो पूरा का पूरा हमें क्वार्टर 3 में वापस मिला है। और क्वार्टर 3 में जो आपने एनपीए देखा 3.85%, वो नया एनपीए है, वो भी क्वार्टर 4 में निपटा जाएगा। जब निपटा जाएगा हमें सारा का सारा प्रिंसिपल मिलेगा, कम से ज्यादा हमारा इंटरेस्ट में थोड़ा कम हो सकता है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मे बी इंटरेस्ट का 70% 80% इंटरेस्ट का मिलेगा। प्रिंसिपल का अभी तक हमारे प्रिंसिपल में 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ, इतने सालों से, इतना डिकेड्स में हमें नहीं हुआ है। ज्यादा होगा हमारा इंटरेस्ट में थोड़ा 10% 15% कम हो सकता है, बस वही है।
तो जो गोल्ड लोन कंपनी से इसमें जो आपने जो एनपीए जो देखा है वो लोन लॉस नहीं है, वो सिर्फ कस्टमर्स को जब टाइम देता है वही एनपीए पे आता है। बस कस्टमर्स को सपोर्ट के लिए वो हम एनपीए रखता है।